अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शाइस्ता अवान और आप देख रहे हैं काश न्यूज़ उर्दू। शामिल करेंगे इस वक्त तक की हेडलाइंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से मामलात सफारतकारी से हल करना चाहते हैं। वो ये सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं कि वो यूरोप और बैरूनी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को हदफ बना सकते हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका से मुआहदा दस्तरस में है। ये मौक़े तारीखी और बेमिसाल हैं, लेकिन ये मौका इस पर मुनहसर है कि क्या सफारतकारी को तरजीह दी जाती है कि नहीं। ईरान वाज़े कह चुका कि वो जामिया सूरत में हथियार नहीं तैयार करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर से मुलाकात, आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। अमीर कतर ने पाकिस्तान दौरे की दावत कबूल कर ली। बाड़ा शहर की पुरानी टाउन कमेटी में रमजान बचत बाजार का इफ्तिताह कर दिया गया। रमजान बचत बाजार का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर डोकरी फरजाना मेरानी ने किया। उनका कहना था इस रमजान बचत बाजार में तमाम चीजें सस्ती कीमत पर मौजूद हैं ताकि शहरी भरपूर फायदा हासिल कर सकें। सिंध में ऑपरेशन निजात मेहरान जारी। घोटकी के कच्चे का 90% इलाका पुलिस ने डाकुओं से क्लियर करा लिया। जनवरी से जारी ऑपरेशन के दौरान 50 मुलजिमों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस ऑपरेशन के दौरान 28 डाकू मारे गए। 70 डाकू ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हथियार डालने वाले डाकू में राहब शर, सनाउल्ला, ज़हूर कमांडर व दीगर शामिल हैं। ऑपरेशन आखिरी डाकू की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा। ढरकी रमजान बचत बाजार के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी बयानात के मुतालिक स्कूल इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आया है। मुतनाज़ बयानात के मुतालिक एजुकेशन ऑफिसर जरीना चना ने कहा कि प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड में कायम रमजान बचत बाजार से तालीम सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बचत बाजार का वक्त 12 बजे के बाद है और स्कूल टाइम 12 बजे है और उन्होंने तमाम तर जारी इल्ज़ामात की तरदीद की। असिस्टेंट मुख्तियारकार खलील अहमद सुमरो ने कहा कि हम शहर के गरीब और नादार अफराद को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बचत बाजार को शहर से काफ़ी दूर लगाएं तो आम गरीब अफराद 50 रुपए की चीज़ के लिए 50 रुपया किराया अदा करके जाएं तो उन्हें क्या रिलीफ होगा। खलील सुमरो ने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह मजमूई तौर पर गरीबों को रिलीफ पहुँचाना है और ये अमल जारी रहेगा। जैकबाबाद के इलाके मोहम्मदपुर में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में इख्तियार अहमद चांडियो और अली शेर चांडियो समेत 3 अफराद शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। काश से हकीकत तक का सफर।